सेकंड यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। मैं ये निकाल लेता हूँ, पहले बुक शेयर कर देता हूँ तुम्हारे साथ। जिसके पास बुक है वो निकाल लो अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें इसकी जस्ट इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि है क्या ये सॉफ्टवेयर। जो चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है पहले तो वो चीज़ करवाऊंगा मैं, जो इसकी कॉमन इंफॉर्मेशन है। उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैल्क कैल्क कैल्क, ये है तुम्हारा कैल्क का चैप्टर। यस, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अभी भी एंटर हो ही रहे हैं बच्चे। चलो, ये फर्स्ट इसका सेशन है सिनेरियो एनालिसिस कैल्क का। कैल्क क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? सबसे पहले तो मैं तुम्हें इसकी कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। ये कौन है भाई? एक मिनट, ये 10th के नाम से किसने ज्वाइन किया हो? इसको रिमूव करते हैं पहले तो। सर 3 साल से टूटे। एनोटेशन पहले तो मैंने डिसेबल कर दिया, इसको पहले अब रिमूव करते हैं। ओनली 10th नेम से स्टूडेंट है ये। टूटे 13 में 10th है, 10th नेम से तो ही अब नहीं है बेटा कोई भी। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने एनोटेशन डिसेबल कर दी है और इसको पहले क्लियर कर देते हैं। यस, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि कैल्क है क्या, मीन्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता क्या है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूं तुम्हारा कैल्क का सॉफ्टवेयर। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर जाके ओपन ऑफिस कैल्क, कैल्क स्टार्ट हो जाएगा। कैल्क क्या होता है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जस्ट लाइक एक्सेल। एक्सेल तुमने किया हुआ है, एक्सेल में सभी बच्चों ने काम किया होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक्सेल की तरह का ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें हम उसी तरह एक्सेल की तरह से फार्मूलाज यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस के फीचर्स होते हैं इसमें, कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम। और इसमें मेनली क्या होता है, यहाँ पे एक रोज और कॉलम्स की ग्रिड बनी हुई आ जाती है। रोज एंड कॉलम्स की ग्रिड, दीज आर रोज 1 2 3 4 5। ये जो नंबरिंग शो कर रहा है ये क्या है? रोज हैं। और ABCDEFGH ये क्या है? कॉलम्स हैं। ये कॉलम। रोज एंड कॉलम्स की ग्रिड्स आए, और ये रोज और कॉलम जहां पे अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दीज पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज सेल। सेल। ये सेल है। सेल में हम अपनी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो हम किस में फीड करेंगे? सेल के अंदर इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, और सेल्स के ऊपर ही हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे, ठीक है। तो
हर सेल का एक एड्रेस होगा, ठीक है। वो एड्रेस कैसे शो होता है, जैसे मान लो मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ, इसका एड्रेस यहाँ पे शो होगा। इस बॉक्स को बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। एड्रेस बॉक्स भी बोलते हैं इसको, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर अब ये क्या शो कर रहा है, C3। C3 मीन्स एट प्रेजेंट हम C कॉलम में और उसकी थर्ड रो में, हमारा जो करंट सेल है, एक्टिव सेल है, वो कौन सा है, C कॉलम में थर्ड रो वाला। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या आ जाता है, F7। F7 मीन्स F कॉलम है और 7 रो नंबर है, ठीक। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो सेल्स हैं, इसमें हम मेनली 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फीड करके दिखाता हूँ तुम्हारे को। नेम, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया रोल, रोल नंबर। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया मार्क्स, मार्क्स। 2-3 स्टूडेंट का हम डाटा डाल देते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट का नेम ले लिया मैंने AAA, सेकंड स्टूडेंट का नेम ले लिया BBB, थर्ड स्टूडेंट का नेम ले लिया मैंने CCC, ठीक है। रोल नंबर, फर्स्ट का 1, सेकंड का 2, थर्ड का 3। मार्क्स, कुछ भी मार्क्स दे देते हैं, आउट ऑफ 20 हम मान के चल रहे हैं, तो 18, 19, 20 ये मार्क्स दे दिए। अब इसके अंदर मैंने एक तो न्यूमेरिक वैल्यूज डाली हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज डाल रही हैं। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज? ध्यान से देखो, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है जब मैंने ये दोनों वैल्यूज डाली हैं? एक तो अल्फाबेट्स वाली वैल्यू डाली है जिनको बोलते Yes, हैं sir, है फर्क। क्या फर्क है? चल तो ये आपने नेम लिखे, फिर ये दोनों ये 3 टाइट है, और तो ये आपने न्यूमेरिक वैल्यू डाली है, फिर ये तो 2 टाइट है। हाँ, यस, वेरी गुड। जो न्यूमेरिक वैल्यूज हम इसमें इंसर्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होती हैं, राइट अलाइंड होती हैं। राइट अलाइंड मीन्स राइट कॉर्नर में आएंगी, ठीक है, हमेशा सर सेल के राइट कॉर्नर में बाय डिफॉल्ट। सर हाँ बोलो। सर किसी ने मेरे नाम से ज्वाइन कर दिया है। तुम्हारे नाम से ज्वाइन कर रखा है? यस। एक मिनट देखते हैं पार्टिसिपेंट्स। विवेक सिंह, मेरी वीडियो में तुम्हारी? वीडियो ऑन है, जिसकी बंद है उसको लेफ्ट कर। अच्छा, वीडियो ऑन है तुम्हारी है, वो छोड़ ही गया, लीव ही कर गया शायद। अब तो नहीं नजर आ Yes, sir. है ही नहीं अब कोई। हाँ, अब नहीं है कोई। हाँ सर। तो जितनी भी हम न्यूमेरिक वैल्यूज डालेंगे वो क्या होंगी, राइट अलाइंड होंगी, और जितनी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज डालेंगे वो क्या होंगी, लेफ्ट अलाइंड होंगी, ठीक है। मीन्स वो लेफ्ट में आएंगी सेल के हमेशा, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो राइट में आएंगी। बट ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट होती है। बाय डिफॉल्ट मीन्स अपने आप स्टार्टिंग में ये सेटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, हम चाहें तो इसकी अलाइनमेंट चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस कॉलम को इसको सेलेक्ट किया, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट कर दी तो न्यूमेरिक वैल्यूज भी लेफ्ट में आ गई। ये सेंटर कर दी, सेंटर में आ गई। राइट कर दी, फिर से राइट में आ करना गई। सर एक बार। ये सेलेक्ट करके बेटा, ठीक है, और ये लेफ्ट, लेफ्ट में अलाइन हो गया, लेफ्ट कॉर्नर पे आ गए। सेंटर, बिल्कुल सेंटर में आ गए सेल के। राइट, राइट में आ गए। तो इस तरह से हम खुद भी इसकी सेटिंग ओके चेंज सर। कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज हमेशा कहाँ आएंगी, राइट अलाइन आएंगी, और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज कहाँ पे आएंगी, लेफ्ट साइड आएंगी, लेफ्ट अलाइन, ठीक है। तो मेनली 3 टाइप्स की हम वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज न्यूमेरिक वैल्यूज, सेकंड इज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, एंड थर्ड क्या होती है, फॉर्मूलाज। फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज किए होंगे सबने, ठीक है। यस जैसे सर। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से यूज करके दिखा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ तुम्हारे को। इसमें हम 3 सब्जेक्ट के मार्क्स डाल देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। मैथ्स।
अमन कानू, बेटा म्यूट रखो अपने आप को। ये हमने 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल दिए। अब मैं सपोज यहाँ एफ कॉलम के अंदर इसका टोटल करना चाहता हूँ। टोटल करना चाहता हूँ तो टोटल के यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा टोटल के लिए? कौन बताएगा तुम्हारे में से? क्या सर? टोटल में इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू टोटल आएगा सर। इज इक्वल टू सम, फिर ब्रैकेट में रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट इक्वल टू सम। वो क्या है? वो फंक्शन की हेल्प से है। वो हम फंक्शन की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल मेथड भी होता है इक्वल B2, इक्वल करके पहले उस सेल का एड्रेस दो जिसको तुम ऐड करना चाहते हो। बी को नहीं करना, हमें सी से ऐड करना है, तो इक्वल करके C2 प्लस E2 सर, E2 सर, प्लस E2। हर सेल का एड्रेस हमें देना पड़ेगा इस मेथड से। इक्वल करके C2 प्लस D2 प्लस C2, ये करके जैसे ही एंटर करेंगे वो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इसका रिजल्ट आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली एक बार दोबारा बताना सर। ये यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हमने क्या करना है, इन तीनों का सम निकालना है। यहाँ पे मीन्स इस इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। तो हम इस सेल पे आए, यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला कोई भी यूज करते हैं पहले क्या स्टार्ट करते हैं? इक्वल। फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा। सर धीरे बोल रहे हैं। इक्वल करके फिर हमें पहला सेल मेरे को कौन सा सुनाई ऐड दे करना है? C2। तो यहाँ पे चाहे क्लिक भी कर सकते हो, चाहे टाइप भी कर सकते हो। फिर प्लस, तो पूरा सिलेक्ट कर लो ना एक साथ, प्लस D2। तीनों एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इस तरह से आएगा। वो फॉर्मूला ठीक नहीं होगा। इस फॉर्मूले से अगर प्लस का साइन नहीं लगेगा फिर एक प्लस सर, का बीच में साइन प्लस का साइन। पड़ेगा। ठीक है, C2 के बाद क्या चाहिए? D2, फिर प्लस, फिर E2। ये करके सर माइक जैसे ऑफ करवाना सर। बेटा सभी म्यूट रखो अपने आप को। जिसको प्रॉब्लम हो सिर्फ वही अपना माइक अनम्यूट करेगा। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? सम दे देगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला, अब मान लो ट्रिपल बी का हमने ऐड करना है तो इसी तरह क्या करेंगे? इक्वल C2 प्लस D2 प्लस E2। ट्रिपल सी का करना है तो इक्वल C3 प्लस D3, सॉरी ट्रिपल बी का C3 प्लस D3 प्लस E3। ट्रिपल सी का क्या आ जाएगा? C4 प्लस D4 प्लस E4। इक्वल करके ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट सपोज इस तरह से मेरे पास पूरे स्कूल का रिकॉर्ड है, 1500 के लिए, फिर तो मैं ये फॉर्मूला यूज करता रह जाऊंगा। इसकी बजाय मैं क्या कर सकता हूँ? एक बार फॉर्मूला यूज करके फिर इस फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के लिए क्या करना है? जहाँ तुमने फॉर्मूला यूज किया है वहां पे आओ, ड्रैग करके यहाँ इसके राइट हैंड कॉर्नर पे आना है। पहले राइट हैंड कॉर्नर पे जैसे ही तुम आओगे एक प्लस का साइन आ जाएगा। उस प्लस का साइन जैसे ही आएगा ड्रैग करके नीचे आ जाओ। ड्रैग करके नीचे आओगे तो ऑटोमेटिकली ये नीचे क्या फॉर्मूला ले लेगा? इक्वल C3 प्लस D3 प्लस E3 इक्वल C4 प्लस D4 प्लस E4। अपने आप हर सेल के अंदर इसने फॉर्मूला यूज कर दिया। लेकिन सेल एड्रेसेस हर जगह चेंज हो गए। स्टार्टिंग में हमने कौन सा सेल एड्रेस दिया था? C2 D2 E2। यहाँ पे नीचे वाले सेल में इसने अपने आप ले लिया C3 D3 E3। उससे नीचे इसने ऑटोमेटिकली ले लिया C4 D4 E4। एक्चुअली ये जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये वो एड्रेस लेके नहीं चलता जो हम दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? C2 D2 E2। ये उसकी रेफरेंस लेके चलते हैं। रेफरेंस का क्या मतलब है? ये चेक करेगा हम कहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। F2 में यूज कर रहे हैं। F2 में हमने दिया इक्वल C2। सच्चिदानंद का माइक म्यूट हुआ तो F1 में हम फॉर्मूला यूज, F2 में हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इक्वल C2 प्लस D2 प्लस E2। लेकिन कैल क्या मान के चलेगा? इक्वल
करंट सेल से 1 2 3 करंट सेल से 3 सेल पहले प्लस करंट सेल से 2 सेल पहले प्लस करंट सेल से 1 सेल पहले, वो ये मान के चलेगा। उसको C2 D2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो क्या मान के चलेगा, इक्वल करंट सेल से 3 कॉलम पहले प्लस करंट सेल से 2 कॉलम पहले प्लस करंट सेल से 1 कॉलम पहले। इसलिए जब हम नीचे कॉपी करेंगे, यहाँ पे भी ये क्या करेगा, इक्वल करंट सेल से 3 कॉलम पहले, तो 3 कॉलम पहले अपने आप क्या आ जाएगा, C3 आ जाएगा, प्लस करंट कॉलम से 2 कॉलम पहले प्लस करंट कॉलम से 1 कॉलम पहले। यानी कि ये रिलेटिव रेफरेंस लेके चलता है, ना कि एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स रेफरेंस नहीं लेके चलता, ये फॉर्मूले में हमेशा क्या लेके चलता है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब अपनी पोजीशन चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग देखता है कि कौन सी लोकेशन वाला सेल यूज किया गया है, ठीक है। कोई फिक्स लोकेशन यूज करके नहीं चलता। तो इस तरह से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक और फीचर होता है, जैसे हमें रोल नंबर यूज करने हैं 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में टाइप करने हैं, तो सिर्फ 2 वैल्यू टाइप करो, जैसे मैंने 1 और 2 टाइप कर दिया, फिर इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर दो ड्रैग करके या शिफ्ट दबा के। इकट्ठा सेलेक्ट करने के बाद फिर इसके कॉर्नर पे आ जाओ, ड्रैग करके नीचे ले जाओ, ऑटोमेटिकली ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने आप काउंटिंग आ जाएगी, हमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी चीज को मान लो मैं इस तरह से लिख दूं, जरूरी नहीं है 1 2 हो, मान लो मैंने ये लिखा हुआ है 4 7, 2 वैल्यू लिख दी, उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, ड्रैग कर दिया, ऑटो फिल ये इतना करता ही जाएगा। डिफरेंस। ये चेक करेगा कि इन दोनों में गैप कितना है, 4 और 7 के बीच में गैप कितना है, 3 का, तो 3 गैप देके और नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा, 3 गैप देके नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा। साहिल चौहान बेटा, तुम्हारे यहाँ से आवाजें आ रही हैं, साहिल चौहान म्यूट करो अपने आप को। तो 3 का गैप लेके ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज देता रहेगा, ठीक है। और सर जरूरी अभी नहीं है, साइड में क्या हुआ बेटा, सर अभी वो तो अभी साइड में डायलॉग पोस्ट आया था, वो कैसे ओपन हुआ था? बीच में कैसे आपने डिलीट का ऑप्शन लिया? बेटा तुम्हारी आवाज कट कट के आ रही है, साफ नहीं आ रही। सर तो वो अभी साइड में यहाँ पर एक डायलॉग पोस्ट आया था, जिसमें कैसे आपने डिलीट की, वो कैसे आया था? मैं एक बार बता देता हूँ बेटा, मेरे को तुम्हारी आवाज समझ नहीं आ रही, मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। जैसे मैंने पहली वैल्यू ले ली 7, सेकंड वैल्यू ले सर ली 13। हाँ बोलो। सर सर ये साहिल कह रहा है कि आपने जो सेलेक्ट करने के बाद ये डिलीट का जो आया था ना, हाँ वो बता दो कैसे करना है, वो पूछ रहा है सर वो। अच्छा, 7 13 कोई बात नहीं, वो भी बता देता हूँ। ये करके और फिर ड्रैग कर दो, कॉर्नर पे आओ, प्लस साइन बन जाएगा, ड्रैग करो। अब यहाँ मैंने 6 6 का गैप दिया था, तो ऑटोमेटिकली 6 6 के गैप में ये वैल्यूज आती रहेंगी, 3 7 13 7 13 19 25 31, अपने आप 6 6 के गैप में आ गए। और इसको डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दो। डिलीट बटन जैसे ही दबाओगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें डिलीट ऑल कर दो, ओके करो, ये सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट बटन प्रेस करना है सेलेक्ट करने के बाद। अब जरूरी नहीं है ये न्यूमेरिक वैल्यू ही तुम यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो यूं भी यूज कर सकते हो, जैसे तुमने ये टाइप कर दिया संडे मंडे SONMON। अब इसको दोनों को सिलेक्ट करो, ड्रैग करके नीचे ले जाओ, ऑटोमेटिकली क्या आता रहेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, वही सीक्वेंस अपने आप चल जाएगा। इस फीचर को क्या बोलते हैं, ऑटोफिल फीचर। इसके अंदर एक ऑटोफिल फीचर होता है, ठीक है। ये मैंने डेल बटन प्रेस करके डिलीट कर दिया। इसी तरह, और जरूरी ये भी जरूरी नहीं है कि हमें एक ही कॉलम में अपवर्ड टू डाउनवर्ड लिखना है, हम इसको यूं अलग अलग कॉलम में भी लिख सकते हैं, जैसे जैन, इस कॉलम में फैब, मिस हम पहले वर्टिकल में यूज कर रहे थे, अब मैं हॉरिजॉन्टल में यूज करके दिखाता हूँ, जैन फैब। अब इन दोनों को सेलेक्ट करो और ड्रैग करके इधर राइट हैंड साइड में ले जाते जाओ, अपने आप मंथ नंबर इंक्रीज होते जाएंगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। इस फीचर को क्या बोलते हैं, ये फीचर होता है तुम्हारा ऑटोफिल फीचर। ऑटोफिल। अब
एक चीज मैंने बताई थी, फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला था? इक्वल करके हम किसी भी सेल का एड्रेस ले सकते हैं, इक्वल C2 प्लस D2 प्लस E2। ये तो मैंने प्लस की है। मान लो मैं कर देता इक्वल C2 इंटू D2 इंटू E2, तो ये इन तीनों की क्या आ जाती? मल्टीप्लीकेशन आ जाती। मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें प्लस ही करना है, कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम सबकी मल्टीप्लीकेशन आ गई। बट अब ये हम फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं, इक्वल C2 प्लस D2 प्लस E2, मान लो मेरे पास यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स का डाटा है, ठीक है, और मैं इंग्लिश में उन सब के मार्क्स का टोटल करना चाहता हूँ कि इंग्लिश में उन सब के मिला के कितने मार्क्स बने, क्योंकि मेरे को उनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालनी है तो मैं उन सब का टोटल करना चाहता हूँ। टोटल करना चाहता हूँ तो मेरे को फॉर्मूले में क्या यूज करना पड़ेगा? इन सबको सम करना है मेरे को, तो फॉर्मूले में क्या यूज करना पड़ेगा? इक्वल C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6। तो इस तरह से तो मैं लिखता ही रह जाऊंगा। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 की बजाय 1000 भी हो सकते हैं। तो सर इक्वल टू सम डाल के सारे सिलेक्ट करके ऐड। इसकी बजाय हम फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ फंक्शंस अलाउड है हमारे पास। फंक्शंस कौन से हैं जो ये विवेक बता रहा है? एक फंक्शन है सम, इक्वल करके सम दो, SUM, सम। फंक्शन का नेम टाइप करो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो। ब्रैकेट स्टार्ट करो, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट। फिर किस किस का सम निकालना है, या तो उसको सबको सेलेक्ट कर दो, या फिर एक काम और भी कर सकते हो, पहले सेल का एड्रेस दे दो। पहला सेल कौन सा है तुम्हारा? C2। एक लास्ट कर देते हैं फिर सर। कोलन सर साइन, दो बीच में वो कोलन साइन करके, कोलन मींस डबल डॉट Yes, वाला, sir. अब last. डबल डॉट वाला साइन यूज करके फिर लास्ट वाले का एड्रेस दे Last. दो। C2 से लेके हमें किसका सम निकालना है? C4 C4 का। C4 का सर। तो यहाँ C4, C2 to C4, ऑटोमेटिकली ये इसका सम निकाल देगा। मान लो 100 होते सेल तो हम दे देते C2 to C100, जहां तक भी हमें सम निकालना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस मेनली 5 फंक्शंस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो ध्यान रखने हैं। एक तो ये सम वाला हो गया। ठीक है, सम में जरूरी नहीं है एक कॉलम का हो, हम 2 कॉलम का एक साथ सम निकालना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया इक्वल सम, C2 से स्टार्ट किया, कॉलन कहाँ तक ले गया? हमें D4 तक ले गया। तो क्या करेगा? इन सब का सम निकाल देगा, मीन्स इंग्लिश के भी हिंदी के भी सभी दोनों के मार्क्स मिला के उनका एडिशन कर देगा। ठीक है, हम रेक्टेंगुलर वैल्यू कोई भी दे सकते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर हमने सेल सेलेक्ट किए उनको क्या बोला जाता है? रेंज। हम कोई भी रेंज इसमें दे सकते हैं या फिर डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक तो होता है सम, एक फंक्शन कौन सा होता है? एवरेज। एवरेज इक्वल, हाँ बोलो बेटा। अतः सर हम मल्टीप्लाई करना चाहे तो इनका हमें मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा इक्वल टू के बाद? नहीं, इक्वल के बाद इसमें एक फंक्शन होता है प्रोडक्ट। ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इक्वल, इसके बाद एक फंक्शन इसके अंदर क्या है? वो तो सम था, एक फंक्शन है इसके अंदर एवरेज, एवरेज, AVERAGE, एवरेज। जिसकी एवरेज निकालनी है। ठीक है, मान लो मैं इन सबकी एवरेज निकालना चाहता हूँ टोटल, तो इसको ये चाहे हम टाइप भी कर सकते हैं इन सभी सेल का एड्रेस, चाहे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, एंटर कर दो, तो इससे क्या करेगा? इन सबके एवरेज मार्क्स निकाल देगा। ठीक है, एवरेज फंक्शन यूज किया जा सकता है। एक फंक्शन है मिन इक्वल मिन करके यहाँ पे रेंज दे दो। रेंज दे दी मैंने, जैसे ये वाली, ये सारी रेंज दे दी। ठीक है, C2 to E4। ये सर एक बार प्रोडक्ट वाला करके दिखाना। ये क्या हो जाएगा? मिन का मतलब क्या है? मिनिमम वैल्यू हमें बता दे। मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एक मिन, एक मैक्स भी है सर। एक मैक्स भी है। ठीक है, यस सर। इक्वल मैक्स,
मैक्स करके रेंज सेलेक्ट फिर कहाँ से स्टार्ट करना है, C2 से लेके मैं E4 तक E4 सब में से मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैक्स फंक्शन का यूज करता हूँ। ये मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 20। तो मेनली तुम ये 4 ही फंक्शन याद रखो। ठीक, सम। सर यस बेटा। ये वाला दोबारा बताना। कौन से वाला बेटा? सर मैक्स वाला। मैक्स करके इक्वल मैक्स, मैक्स करके ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर उन सभी सेल का एड्रेस दे देना है, या फिर उनको सेलेक्ट भी कर सकते हो। मैं ये दोबारा से तुम्हें करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अलग से ले लेते हैं, इक्वल मैक्स, मैक्स करके ब्रैकेट स्टार्ट करो, फिर जिस जिस सेल में से मैक्सिमम वैल्यू निकालने है उनको सेलेक्ट कर लो, चाहे सीधा सेलेक्ट कर लो चाहे सेल का एड्रेस दे दो, और फिर लास्ट में क्या दे दो, ब्रैकेट बंद कर दो। एंटर जैसे ही करोगे तो इन सेल्स में जो सेल्स तुमने सेलेक्ट किए थे उसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो निकाल देता है। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 20 दी हुई है, ठीक है, तो ये Yes, 20 बता देगा। ठीक है, Yes, अगर मिन यूज करते हैं तो मिनिमम, सम यूज करते हैं तो एडिशन, और एवरेज यूज करते हैं तो एवरेज। ये 4 मेन फंक्शन तुमने याद रखने हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कुछ कॉमन चीजें, क्योंकि जो तुम्हारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे सिलेबस में हैं उनमें ये चीजें यूज होंगी। ठीक है, ये चीजें तुम्हें पहले आनी चाहिए, तभी तुम्हारे को सिलेबस वाला क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो अब कोई बता सकता है मेरे को टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती है इसमें? सर 255। 255। ओके, एनीबॉडी एल्स? पता नहीं सर ये सर 256 भी हो सकती हैं। 256 फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन वो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं बेटा, वो कॉलम्स होते हैं, वो भी ओल्डर वर्जन में, पुराने वर्जन में। ठीक, इस वर्जन में कॉलम्स ज्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह रोज क्या है, इसमें बहुत ज्यादा है। हमें अगर देखना हो कि इस हमारी जो करंट वर्कशीट है इसको क्या बोला जाता है, वर्कशीट। ये जो ग्रिड बन के आती है रोज एंड कॉलम्स की, इसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट। अगर हम देखना चाहते हैं, इस एक वर्कशीट में एक्चुअली 3 शीट्स होती हैं। ये देखो, हम नॉर्मली क्या करते हैं, एक्सेल हो चाहे कैल्क हो, हम शीट 1 में ही काम करके बंद कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें यहाँ नीचे देखो 3 टैब दिखा रहा है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 2 फ्री पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, शीट 3 खाली पड़ी हुई है, शीट 1 में हमने थोड़ी सी वर्किंग की है। ठीक है, तो 3 बाय डिफॉल्ट होती हैं। हम और शीट्स ऐड करना चाहें और भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स पूरे स्कूल का अगर हम रिकॉर्ड एक ही फाइल में, एक ही वर्कशीट में डालना चाहें, एक ही वर्कबुक में, जब तीनों शीट्स को भी मिला देंगे उसको क्या बोलेंगे, वर्कबुक। कैल्क की या एक्सेल की एक फाइल को क्या बोला जाता है, वर्कबुक। और इसकी एक शीट को क्या बोलते हैं, एक वर्कशीट। वर्कशीट क्या होती है, ये जो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स या कलेक्शन ऑफ ग्रिड्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, वर्कबुक बताना सर एक बार फिर से। वर्कबुक जब हम कई वर्कशीट्स को मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक वर्कबुक। यानी कि इसमें अब क्या है, जो हमारी एक, हम सिर्फ शीट 1 को देख रहे हैं, इसको तो बोलेंगे वर्कशीट। शीट 2 को देख रहे हैं, ये दूसरी वर्कशीट। शीट 3 ये तीसरी वर्कशीट। इन तीनों शीट को मिला के जब हम सेव करेंगे तो ये एक वर्कबुक सेव होगी। वर्कबुक का मतलब तीनों ओके की सर। तीनों शीट सेव हो जाएंगी। ठीक है, चाहे 2 ब्लैंक थी तो भी वो साथ में सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूँ इस वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो उसके लिए तुम एक मेथड यूज कर सकते हो। मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल देता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। कंट्रोल के साथ नीचे, हाँ, कंट्रोल के साथ मैं ऑन स्क्रीन सर कीबोर्ड नीचे वाली एरो क्लिक। यस, वेरी गुड। कंट्रोल की प्रेस करो और डाउन एरो की प्रेस कर दो। उससे क्या होगा, यस सर, वो ऑटोमेटिकली लास्ट जो तुम्हारी शीट के अंदर लास्ट सेल है उस पे मूव कर देगा। यस ये इसका नंबर देखो 10,48,576। तो टोटल रोज कितनी होती है, 10,48,576। कंट्रोल करके फिर से अप डाउन अप एरो प्रेस कर दो तो वापिस ऊपर आ जाएगा। इसी तरह अब इसमें कॉलम्स जो है, कॉलम्स का पहला कॉलम क्या है, A B C D E F अप टू कहाँ तक जाएंगे, Z तक जाएंगे। उसके सर बाद कॉलम 16,384 16,384 कॉलम्स होते हैं। यस, वो होता है बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में। लेकिन इसके अंदर जो इसमें
वो 1024 होता है। 1024, यस। इसके अंदर क्या है 1024, एक नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं 1024। एक और वर्जन भी है अपने वाला शायद, एक में पहले क्या आते थे 256 कॉलम्स आते थे ओल्ड वर्जन्स में, फिर 1024 हुए, फिर 8192 इतने कॉलम्स वाला। और जब अब बिल्कुल लेटेस्ट आया हुआ है उसके अंदर है 16,300 जो भी समथिंग है, ठीक है। तो ये अगर हम अब ये कॉलम नेम कहाँ तक जा रहे हैं, QRS कहाँ तक जाएंगे, जेड के बाद क्या होगा, दोबारा से ए आ जाएगा सर। दोबारा से ए आ जाएगा? नहीं सर दोबारा जेड से जेड ए नहीं, दोबारा से ए नहीं आएगा, ना ही जेड ए जेड आएगा। ए उसके बाद ए क्या ए स्टार्ट हो आएगा, जाता है, ए ए ए ए बी, फिर ए बी ए ए सी, सी, ए डी, ई ई, यानी वो डबल हो जाएंगे सर। हाँ, अप टू ए जेड जाएगा। फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, फिर बी B1 ए, बी ए बी बी ए बी 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 बी, 3 बी 4 बी सी, सर ए बी बी डी, अप टू बी जेड। फिर क्या होगा, सी ए, सी ए सी बी, सी सी, अप टू सी जेड। इसी तरह अप टू जेड ए, जेड बी, जेड सी, अप टू जेड जेड, जेड ठीक है, यहाँ तक जाएगा जो बिल्कुल लेटेस्ट है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ए 3 हो जाएंगे, ए बी, ए सी, ए डी, अप टू ए जेड, इस तरह से चलेंगे। फिर बी, पहले ए आया था, अब आ जाएगा ए बी, ए बी बी, ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, अप टू ए बी जेड। इस तरह से ये चलते जाएंगे। तो इस वर्जन में शायद तुम्हारे हैं 8192, ठीक है। तो Okay, ये sir. देखने के लिए लास्ट कॉलम पे जाने के लिए हम क्या करें, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस कर दें, कंट्रोल Right के साथ राइट एरो की, तो लास्ट में पहुंच जाएगा। ये है AMJ, तो इसमें 1024 है, 1024, ठीक है। अगर जिस वर्जन के अंदर 8192 हैं, उसके अंदर लास्ट कॉलम कौन सा आता है, XFD आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्या आ रहा है, AMJ, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं 1024 भी तुम लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, 8192 भी लिख सकते हो, 256 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये वर्जन टू वर्जन डिपेंड करते हैं, अलग अलग वर्जन पे डिपेंड करता है ये। 256 भी होते थे सर हाँ किसी बिल्कुल, वर्जन जो स्टार्टिंग वर्जन था उसमें 256 थे बेटा, अब तो बहुत पुराना वर्जन बन गया। यस सर पहला वही है। है क्या, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्या लिखने के लिए? एग्जैक्ट वैल्यू बेटा तुम यही लिख सकते हो 1024, क्योंकि अपनी बुक के अकॉर्डिंग क्या है 124 है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो वही है 10,48,000 और 576, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू यही है क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर यही है, और जो वर्जन मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ उसके अंदर भी यही है, तो तुम इसी को एग्जैक्ट मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये तो थी इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब जब जैसे ही हम कैल्क को ओपन करते हैं तो इसकी एक मेन्यू ओपन होती है। इसकी सबसे ऊपर वाली बार को क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार में ये 3 बटन आते हैं, मिनिमाइज और रिस्टोर, मैक्सिमाइज, क्लोज, ठीक है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये सब तुम्हें पता है। उसके बाद जस्ट बिलो द टाइटल बार के अंदर क्या शो करता है, वो जो फाइल हमने स्टोर किए हुए है वो भी शो करता है। जैसे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अनटाइटल्ड 1 क्यों शो कर रहा है, क्योंकि हमने इसका कोई टाइटल नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया। जब नाम ना दें तो उस फाइल को ऑटोमेटिकली क्या करता है, अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2 ये नेम दे देता है। मैं मान लो इसको सेव कर देता हूँ, फाइल सेव करके मैंने ये दे दिया 10th या 10th T2 T3 कुछ मर्जी दे दो, 10th ही दे देते हैं हम। 10th Yes, नेम sir. से सेव करते ही क्या होगा, अब ऊपर जो है नेम चेंज हो जाएगा, 10th.ods क्या है ये कल बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि अभी 1 मिनट